डियर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, अब हम लोग वीडियो नंबर 5 में बात करने वाले हैं बचे हुए पैनल के और फीचर्स का। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में स्टूडेंट को कैसे ऐड करना है, बैच कैसे मैनेज करना है, सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग वेबसाइट मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा पहले के वीडियोस में कि आपको ये फ्रेंचाइजी पैनल के साथ एक वेबसाइट फ्री मिलता है जो कि इंडिया में और कोई भी सेंटर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इस तरह की फ्रेंचाइजी पैनल आपको प्रोवाइड नहीं करता है। और अच्छी बात, आप लोगों को मालूम भी है कि हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं और कोई भी हमारा रिन्यूअल चार्ज नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से इस पैनल का यूज करके आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलो बिना देरी किए हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे समझेंगे कि आगे जो पैनल्स है उन पैनल्स में जितने भी फीचर्स दिए हैं उन फीचर्स को कैसे यूज करना है। अब आ जाते हैं हम लोग बैकग्राउंड। आपको मैंने जैसा बोला था कि पिछले वीडियोस में कि बैकग्राउंड इमेज लगाना है। बैकग्राउंड इमेज सेक्शन में आप आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडमिशन फॉर्म इमेज, आईडी कार्ड इमेज, हॉल टिकट इमेज, फी रिसिप्ट, परफॉर्मेंस आईडी, एक्सपेंसेस रिसिप्ट और बर्थडे पोस्टर, ये सारा कुछ जो है आपके ब्रांड का डलेगा। यहाँ पे आपके स्टूडेंट मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके नाम का डिजाइन यहां से आपको बनाकर दिया जाएगा और आपको इसको सिंपली क्या कर लेना है, अपलोड करना है। तो मैं आपको एक अपलोड करके बताता हूं, ठीक है। बाकी आप आगे जिस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूं उसी तरीके से आप बाकी जितने भी इसमें आपको बैकग्राउंड इमेजेस दिख रहे हैं ये सारे इमेजेस को आप इजीली, ठीक है, लगा पाओगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि एडमिशन फॉर्म हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है एडिट सेक्शन में। एडिट सेक्शन में आते हो और एडिट सेक्शन के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल आपको दिख रहा है, तो चूज फाइल पे आ जाइए। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ डिजाइन्स बना रखा है। ये आपको दिख रहा है एडमिशन फॉर्म, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट करा और यहां से हम ओपन करेंगे और ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसे बस क्या करना, अपडेट कर देना। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पर आपको सक्सेसफुली ये जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट देखिए ये हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब ये अब धीरे 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 करके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडमिशन फॉर्म इमेज हमारे द्वारा जो भेजा जाएगा वो आप यहां से आप इजीली लगा पाओगे। तो ये आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा एक्सपेंसेस सेक्शन से। एक्सपेंसेस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे देखो एक्सेंटर्स के बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कितनी इनकम हो रही है तभी मालूम चलेगा जब आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगरीज वाइज डिवाइड करोगे या उसे आप डिफाइन कर लोगे। तो ये एक्सपेंसेस सेक्शन दिया है। एक्सपेंसेस सेक्शन में आप यहाँ पर टाइप ऐड कर सकते हो कि कोई इक्विपमेंट आपने खरीदा, कोई सिस्टम खरीदा इस मंथ में, तो आपकी जो कॉस्ट मतलब आपकी जो खर्चे हुआ वो आप यहाँ पर मैनेज कर पाओगे। ये एक्सपेंसेस सब टाइप्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपल कैसे ऐड करना है, यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे एक्सपेंसेस टाइप ले लीजिए। पहले आपको एक्सपेंसेस टाइप बना लेना है। जैसे मान लिया जाए कि आपने बनाया इक्विपमेंट का या आपने बनाया कंप्यूटर का या मॉनिटर आपने लिया। ठीक है, मॉनिटर आप खरीद के लाए हो, ठीक है, ये आप टाइप हो गया। अब किस टाइप का लाए हो, कितना सब टाइप्स है, तो आप यहां पर टाइप ऐड कर लीजिए और आप लिख लीजिए कि मॉनिटर आपने कर्व लाया है या सिंपल लाया है। तो सिंपल मॉनिटर आप लिख लीजिए, सिंपल लाया है तो सिंपल लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए। इस तरीके से ये आपका ऐड हो गया। अब
एक्सपेंसेस लिस्ट में आप आ जाएंगे। एक्सपेंसेस लिस्ट में आ जाएंगे तो आपने जो खर्चा मतलब जो लिया है सामान, ठीक है ना, वो यहां से आप सर्च कर लीजिए। मॉनिटर आपने लिया है, सिंपल वाला मॉनिटर लिया था आपने, ठीक है ना, किसके नाम से आया है वो आप नाम डाल दीजिए। मान लीजिए डेमो के नाम से आया है तो डेमो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना। पर्सनल नंबर और कितना में आया है तो मान लीजिए कि ये 2500 का है, यानी 2500 का है, वो आप डाल लीजिए। पेमेंट किस में लाए हैं, कैश में लाए हैं, डेट आप डाल दीजिए और यहां से आप क्या कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये इशू पर्सन कौन है वो आप डाल दोगे। मान लीजिए के इशू पर्सन है और डेट आपने डाल दिया। डेट में मान लो कि मैं 4 को लाया हूं, ठीक है, और यहाँ इसको मैं कर लूंगा सबमिट। ये हमारा क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये हमने सेलेक्ट नहीं करा था, ठीक है ना, और यहां से इसको सबमिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सक्सेसफुली हमने जो यहाँ पे खर्चा किया है वो एक्सपेंस पे हमारा दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शंस में आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन क्या है कि अगर आप कंप्यूटर सेंटर अपना चला रहे हो, कंप्यूटर सेंटर के अलावे आपके और कुछ सर्विसेज है, जैसे आप एडमिशन लगाते हो, बीएड या डीएलएड या यूजीसी के साथ काम करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप इन्वेंट्री में, या आपका साइबर कैफे चलता है तो इन्वेंट्री में आप यहाँ पर इन्वेंट्री कैटेगरीज और इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, या नोट्स वगैरह आप सेल करते हो तो वो आप यहाँ पर इजिली आप लगा लीजिए। स्टूडेंट इन्वेंट्री सेक्शन मिल जाता है, आप अपने स्टूडेंट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे यूजर मैनेजमेंट है। यूजर मैनेजमेंट में क्या है, मैनेज यूजर्स एंड मैनेज रोल्स। ये सबसे अच्छी फीचर्स है इस पैनल का। आपके पास मान लीजिए कि 4 स्टाफ्स हैं, ठीक है ना, उन चारों स्टाफ को आपने वर्क दे दिया, ठीक है, कि भाई ये काम करना है। तो क्या होता है ना कि कई सारे सेंटर्स क्या करते हैं, सिंगल यूजर्स आपको यूज करने के लिए देते हैं, आपके स्टाफ्स यूज नहीं कर सकते। बट इसमें आपको ये मिलता है कि आप अपने जो भी जॉब रोल्स है, जितने स्टाफ्स है, उनके अकॉर्डिंग आप यूजर को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय ऐड करना है आपको तो यहां पर एम्प्लॉय का ईमेल डाल दीजिए, पासवर्ड बना दीजिए उसका, ठीक है ना, और उसका फुल नेम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी आप डाल सकते हो बाय डिफॉल्ट, ज्वाइनिंग डेट, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, ये सारा कुछ का फोटो और ये सब कुछ डालकर आप सिंपल यहाँ पे सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करते हो, ठीक है ना, तो वो जब आपके पैनल पे आएगा तो वो खुद अपना आईडी लॉगिन करके आपका काम सारा कर सकता है, ठीक है। मैनेज रोल्स में आप यहां पर मैनेज रोल बना दीजिए कि भाई मेरे पास एक डिजाइनर चाहिए या जो भी चाहिए, ठीक है ना, वो यहां से आपको यहां पर रोल डिफाइन कर देना है, ठीक है। और अकाउंटेंट है तो यहां पर आप अकाउंटेंट लिख दो, सपोज दैट अकाउंटेंट आपने लिखा, ठीक है ना, अकाउंटेंट आप लिख लीजिए, अकाउंटेंट लिखा और इसको आपने सब एक्सेस दे दिया, तो जितने भी एक्सेस है अकाउंटेंट को यहां पर जो है ये मिल जाता है, ठीक है ना। और जॉब रोल सेव, ठीक है, ये अकाउंटेंट का, अब अकाउंटेंट का जिसको भी पोस्ट दोगे ये सारा काम कर पाएगा आपका, ठीक है। अब हमने जो आपको पैनल दिया है उस पैनल में अगर पासवर्ड आपको चेंज करना है तो सिंपल आप आकर चेंज पासवर्ड पे आ जाओगे और अपना पासवर्ड, करेंट जो पासवर्ड रहेगा वो और नया पासवर्ड आप यहाँ पर डालकर अपना क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स लगानी है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, सेटिंग्स भी लगा सकते हो, जनरल सेटिंग्स जो भी चेंज करने का आपका मन हो रहा है वो आप चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमने यहां पर इस वीडियो में देखा बैकग्राउंड से लेकर एक्सपेंस, इन्वेंट्री, यूजर मैनेजमेंट, सेटिंग्स, ठीक है ना, ये सारे, और पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आपने देखा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और प्रॉब्लम अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो पैनल के जो फीचर्स बच गए हैं उस पे हम लोग बात करेंगे।